सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल 2025 की न्यू वैकेंसी के बारे में। तो जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि 5 सितंबर से इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। तो बहुत बड़ी भर्ती रहती है और खास करके उन कैंडिडेट के लिए जो कि वर्दी का सपना देखते हैं और उन्हें फौज में शामिल होना है, उनके लिए वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है एसएससी जीडी कांस्टेबल की भर्ती। तो ये भर्ती 5 सितंबर से आपकी स्टार्ट हो जाएगी। आप सभी जानते हैं कि पहले फेज में इसका रिटन एग्जामिनेशन होता है। तो यहाँ पे आपको पूरे सिलेबस के बारे में मैं डिटेल में सारी चीजें बताऊंगा। इवन ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से आप इस एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हैं। तो अगर आप एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए फॉर्म भरने वाले हैं तो वीडियो को ध्यान से देख लें। वीडियो आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव रहने वाली है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो आगे बढ़ते हैं और पूरी चीजें आप सभी को क्लियर करते हैं। तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि सबसे पहले इसका होता है रिटन एग्जामिनेशन। और रिटन एग्जामिनेशन में आप सभी को बता दें कि यहाँ पे रिटन एग्जामिनेशन भी आपका सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन आप सभी का होता है। तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में अगर हम बात करें तो यहाँ पे स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर एक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर आपको दिए जाते हैं। टोटल जो पेपर होता है 160 नंबर का आपका पेपर होता है जिस पर आपकी फाइनल मेरिट बनती है, क्योंकि इसके अलावा और किसी के नंबर आप सभी को नहीं दिए जाते हैं। केवल रिटन एग्जामिनेशन में ही नंबर मिलते हैं और जिसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता है। अब यहाँ पे पार्ट 1 जो आपका आता है वो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का आता है, जिसके 20 क्वेश्चन होते हैं। 40 मार्क्स आपको दिए जाते हैं क्योंकि हर एक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर आपको दिए जाएंगे। इसके अलावा पार्ट भी जो रहता है वो रहता है जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस का, जिसके 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 40 मार्क्स आपको दिए जाते हैं। ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है जनरल नॉलेज जनरल अवेयरनेस, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा कैंडिडेट कम स्कोर कर पाते हैं और जो कैंडिडेट यहाँ पर भी स्ट्रॉन्ग होता है निश्चित रूप से वो अपना सिलेक्शन ले जाता है, क्योंकि जनरल नॉलेज भी स्ट्रॉन्ग होगी, बाकी के 3 सब्जेक्ट भी अगर आपके ठीक होंगे तो फिर आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। तो यहाँ पे बच्चे सबसे ज्यादा फंसते हैं कि इसकी तैयारी कैसे करें। तो देखो, इसकी तैयारी करने के लिए मैं आप सभी को बता दूं कि यहाँ पे आपको 2 बुक में सजेस्ट कर रहा हूँ। एक में पूरी आपकी थ्योरी दी गई है और एक से आप अपनी यहाँ पे चैप्टर वाइज तैयारी कर सकते हैं। तो ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन आपकी तैयारी को बेस्ट बना सकता है और ये दोनों बुक आपको करंट पब्लिकेशन की यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती हैं। पहली बुक आपको वन लाइनर अप्रोच सामान्य ज्ञान की बुक देखने के लिए मिल जाएगी, जो कि एनसीईआरटी के नवीनतम पैटर्न पे आधारित है और एक नोट्स की तरह आपके लिए तैयार की गई है। इसके अलावा जो नंबर 2 बुक आती है वो आप सभी के एसएससी जीडी एग्जामिनेशन को टारगेट करते हुए ये बुक तैयार की गई है 2025 के एग्जामिनेशन के लिए, जो कि आपकी सामान्य ज्ञान और सामान्य जानकारी की यहाँ पे आपकी बुक मिल जाती है। इसमें आपको सॉल्व पेपर मिल जाएंगे 2013 से 2024 तक के, जिसमें आपको टीसीएस बेस्ड पीवाईक्यू दिए गए हैं 2190 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आप सभी को डिटेल सॉल्यूशन के साथ मिल जाते हैं। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन आप सभी को बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आपकी एग्जामिनेशन की तैयारी करने में। इनका लिंक दिया हुआ है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप खरीद सकते हैं या फिर अपने नियर बाय बुक स्टोर से भी जाके खरीद सकते हैं। अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे भी ये बुक आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो देखो, यहाँ पे मैंने आप सभी के लिए कुछ डेटा तैयार किया है। इस डेटा में आप सभी को ये चीजें देखने के लिए मिलेंगी कि आपके एसएससी जीडी कांस्टेबल 2024-25 की जो तैयारी है वो किस तरीके से बूस्ट हो सकती है और कहां से आपके जो एसएससी जीडी कांस्टेबल के एग्जामिनेशन में आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो यहाँ पे क्या है, जैसे कि आप देखेंगे चैप्टर 1 में आप सभी को दे रखा है परसेंटेज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन आप सभी का कर रखा है। जैसे कि प्राचीन भारत का इतिहास है, इसमें से कितने परसेंटेज आपका टोटल एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो यहाँ पे 4% मध्यकालीन भारत का इतिहास पूछा जाता है, 2% बाकी का आधुनिक भारत का इतिहास पूछा जाता है 6% और विश्व का इतिहास आपका पूछा जाता है 1%। तो इस हिसाब से टोटल जो आपके इतिहास का वेटेज रहता है जनरल नॉलेज में वो टोटल 12% रहता है। इसके अलावा कला एवं संस्कृति 11%, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं ये आप सभी को यहाँ पे दे रखा है, तो ये आप सभी को 11%। तो यहाँ पे इंपोर्टेंट मार्क कर दिया गया है कि ये आपका इंपोर्टेंट है। तो यहाँ पे आप सभी को ये क्लियर रहेगा कि सबसे ज्यादा कहां से आता है। अर्थशास्त्र देखो आपका 14% देखने के लिए मिलेगा, बाकी का खेल कूद हो गए 11% देखने के लिए मिलेगा, राष्ट्रीय घटना आपको 10% देखने के लिए मिलेंगी। तो ये सारी चीजें आप सभी को यहाँ पे क्लियर की गई है। आपको इससे वेटेज एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा कि कितना परसेंटेज आपको कहाँ फोकस करने की जरूरत है। तो ये डेटा आपको सामान्य ज्ञान चैप्टर वाइज से लिया गया है। तो सामान्य ज्ञान की जो चैप्टर वाइज बुक आप सभी को बताई गई है वो वाली बुक आप यहाँ पे ले सकते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको ये बुक देखने के लिए मिल जाएगी और बहुत अच्छे तरीके से आपकी यहाँ पे जो तैयारी है वो हो जाएगी। अब इसमें आप एक
आपको एक चार्ट भी देखने के लिए मिल जाएगा और इसमें सारी चीजें बता रखी हैं कि कौन से पेज से लेके कौन से पेज तक आपको थ्योरी करनी है, जिससे कि आप सभी की यहाँ पे जो हिस्ट्री है वो आपकी कवर हो जाएगी, इतिहास आपका कंप्लीट हो जाएगा और करंट के जो एसएससी जीडी की सामान्य ज्ञान चैप्टर वाइज है वो आपको कहां से कहां तक पढ़नी है। तो इस तरीके से ये पूरी जो डिटेल है वो आप सभी को प्रोवाइड में यहाँ पे करा रहा हूँ, जिससे कि आपकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से बूस्ट हो जाएगी। इसकी जो पीडीएफ है वो आप सभी को मैं टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगा, जिसका लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिससे आप अपने एग्जामिनेशन की जीके की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अगर यहाँ पे हम टॉपिक की तरफ चले तो देखो यहाँ पे ये आपके 2 टॉपिक हो गए, इसके अलावा यहाँ पे मैं बाकी के सब्जेक्ट के लिए भी तैयारी कर रहा हूँ और वहां पे जैसे जैसे डेटा तैयार होगा मैं आप सभी को प्रोवाइड करा दूंगा। फिलहाल मैंने जीके का किया है तो जीके का आपको टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे देखने के लिए मिल जाएगा। फिर पार्ट सी की अगर हम बात करें तो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स आता है, यानी मैथमेटिक्स से 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स आपको दिए जाते हैं। फिर इंग्लिश और हिंदी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स आपको दिए जाते हैं। तो हिंदी और इंग्लिश रहता है ऑप्शनल, यानी कि आप चाहें तो हिंदी चूज कर सकते हैं, आप चाहें तो इंग्लिश चूज कर सकते हैं, आपके ऊपर फुली डिपेंड करता है। अच्छी बात यह है कि अब जो आपका पेपर होता है वो पूरी यहाँ पे 13 भाषाओं में होता है, 13 भाषाओं में। पहले ये पेपर हिंदी और इंग्लिश केवल 2 भाषाओं में आया करता था, लेकिन अब 13 अलग अलग भाषाओं में आता है। तो आप जिस भाषा को जानते हैं उस भाषा में अपना पेपर दे सकते हैं, जिसमें आपका बंगाली हो गया, गुजराती हो गया, मराठी हो गया, मणिपुरी हो गया। लेकिन ये जो लास्ट वाला सेक्शन है ना, हिंदी और इंग्लिश, इसमें केवल आपको 2 ही ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, या तो आप इंग्लिश दो या फिर हिंदी दो। तो आपको यही पढ़ना पड़ेगा, या हिंदी पढ़ लो या फिर आप इंग्लिश पढ़ लो। इसके अलावा यहाँ पे जो नेगेटिव मार्किंग रहती है वो नेगेटिव मार्किंग 1/8 की रहती है, क्योंकि यहाँ पे क्या है 1/8 की क्यों रहती है, 0.25 अंक आप सभी के प्रत्येक गलत उत्तर पे काटे जाते हैं और एक उत्तर सही उत्तर के लिए 2 नंबर आपको दिए जाते हैं। 0.25 आपका 2 नंबर का कितना हो जाएगा, 1/8। तो इस तरीके से पिछली बार जब आपका एग्जामिनेशन हुआ था तो उसमें बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहा था, क्योंकि उससे पहली वाली भर्ती में आपकी नेगेटिव मार्किंग 1/4 थी। 1/4 जब नेगेटिव मार्किंग थी, इसके अलावा जब दोबारा नेगेटिव मार्किंग दी गई तो 1/8 की देखने के लिए मिली प्रीवियस भर्ती में। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है 1/8 की, और उम्मीद है यही आपको नोटिफिकेशन में देखने के लिए मिलेगी। तो सबसे पहला फेज जो आप सभी का है रिटन एग्जामिनेशन, इसकी अच्छे तरीके से आप तैयारी करो ताकि आपका सिलेक्शन अच्छे से हो पाए और आपको कोई भी टेंशन ना रहे। क्योंकि देखो बॉर्डर पे रह के तैयारी करने का कोई फायदा नहीं है, सेफ जोन में जब आप रहते हैं तो अगले फेज की भी तैयारी अच्छे तरीके से कर पाते हैं। और फिर मैं आप सभी को एक ही चीज कह रहा हूं कि देखो, अगर आप ऐसे सोच के चलोगे कि भाई दिसंबर में एग्जामिनेशन होगा तो नवंबर में पढ़ना स्टार्ट करेंगे, जनवरी में एग्जामिनेशन होगा तो दिसंबर में पढ़ना स्टार्ट करेंगे, और फरवरी में एग्जामिनेशन होगा तो हम जनवरी में पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तो इस तरीके से कभी पढ़ाई हो नहीं पाती। ये जो पढ़ाई हमें स्टार्ट करनी है, जिस दिन हमने फॉर्म अप्लाई कर दिया उसी दिन से हमारा स्टार्ट हो चुका है टारगेट कि हमें इस बार एक सीट कंफर्म चाहिए, और इसी टारगेट को लेकर अगर हम आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हमारा सिलेक्शन होगा। फिर दुनिया की कोई भी ताकत हमें सिलेक्शन लेने से नहीं रोक सकती है। अपनी तरफ से जो भी बेस्ट एफर्ट होंगे वो आप सभी के लिए जरूर ट्राई किए जाएंगे। तो आप सभी को हर एक चीज आप सभी को टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। इन्फॉर्मेशन की बात करें, स्टडी की बात करें, नोट्स की बात करें, वो सारी चीजें। तो अपनी तैयारी को अच्छी तरीके से करिए ताकि इस बार आपका सिलेक्शन हो पाए। होप सो आप सभी को ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। ये जो डेटा वाली सीट है जो मैंने आप सभी के लिए तैयार की है वो मैं आप सभी को टेलीग्राम या व्हाट्सएप चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगा, लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो तब तक के लिए वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।